चलो ठीक है। कौन सा टॉपिक पढ़ा रहे थे लास्ट क्लास में? लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे करेंट कंडक्टर वगैरह के बारे में। हम लोग पढ़ रहे थे ना कि उसका मैग्नेटिक इफेक्ट कैसे वर्क करता है। तो अब आज का अपना टॉपिक है कि अपना देखना है हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड इन सोलेनॉइड या कॉइल। सोलेनॉइड या कॉइल, इस पे बात करने वाले हैं हम लोग, सोलेनॉइड या कॉइल। तो अच्छा, कल की लास्ट क्लास में हम लोग क्या देखे थे कि एक लूप में, एक सर्कुलर लूप में किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड बनता है, हमने देखा था ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये एक वायर है जिसमें करंट जा रही है, तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनता है। तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड समझने के लिए हम लोगों ने कौन सी चीज़ का इस्तेमाल किया था? राइट हैंड थंब रूल। अब इसके अंदर हम लोगों ने देख रखा था कि हाँ भाई, अगर करंट अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, एंटी क्लॉक घूमेगा। और अगर करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, क्लॉकवाइज। ये हमने पढ़ रखा है। लेकिन अगर यही चीज बार बार रिपीट होने लगे तो क्या, तो डायरेक्शन कैसे पता चलेगा? जैसे एक टायर गया तो इधर से क्लॉकवाइज आ रहा था, इधर से एंटी क्लॉक, और जैसे ये टायर गुजरा तब तक एक और टायर गया, फिर एक और लेयर गया, फिर एक और लेयर गया, और ऐसे लूप बनते चला गया। तो क्या करेंगे? तो उस स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देंगे? पहले तो उस स्ट्रक्चर को नाम देंगे हम सोलेनॉइड। क्या नाम देंगे? सोलेनॉइड। सबसे पहले सोलेनॉइड क्या है, तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है। सोलेनॉइड, इट इज अ रिपीटेड लूप ऑफ कंडक्टर, एक्चुअली में करंट कैरिंग कंडक्टर। करंट कैरिंग कंडक्टर का क्या है? ये एक लूप है। तो इसी को हम क्या नाम देते हैं साधारण भाषा में? सोलेनॉइड। अपने आस पड़ोस में सोलेनॉइड देखना है तो हम लोग किस चीज को देख सकते हैं? अगर आसान भाषा में सोलेनॉइड देखना है तो किस चीज को देख सकते हो? पेन का स्प्रिंग देख लो, आपको क्या मिल जाएगा? सोलेनॉइड मिल जाएगा। सोलेनॉइड कुछ किस स्ट्रक्चर का होता है? ऐसे रिपीटेड सर्कुलर लूप। एक सर्कल का लूप है, फिर वो रिपीट हो गया, फिर वो रिपीट हो गया, फिर वो रिपीट हो गया, ऑन एंड ऑन सो ऑन जाते जाए। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगा? जवाब यही है। हमारा टॉपिक क्या है? मैग्नेटिक फील्ड इन सोलेनॉइड को। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड कैसे पता चलेगा, तो इसी को आज हमें पढ़ना है। तो लेट्स सपोज करो ये क्या है? करंट कैरिंग कंडक्टर है। इसमें करंट किस डायरेक्शन से जा रही है? इस डायरेक्शन से जा रही है। और आ किस डायरेक्शन में रही है? इस डायरेक्शन की तरफ आ रही है। तो अपवर्ड मूवमेंट इधर से हो रहा है और डाउनवर्ड मूवमेंट इधर से हो रहा है। इतना तक में किसी को कोई दिक्कत है? अगर इसको मैं एक सर्किट का पार्ट बना दूं तो अगर इसे मैं एक सोलेनॉइड का पार्ट बना दूं तो इसका मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगा? तब हमारा टॉपिक आएगा कि इसका मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगा। ये हमारा क्या है? एक पहले तो अपने आप में सोलेनॉइड, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड इसी बात से डिसाइड होगा। चलो मान के चलो एक और मस्त चीज हम बता देते हैं। जिधर के तरफ से करंट जाए सोलेनॉइड की तरफ, सोलेनॉइड के लिए स्पेशल फॉर सोलेनॉइड, करंट जिस डायरेक्शन से जा रही हो उसी डायरेक्शन में हमेशा कौन सा पोल रहेगा? और जिस डायरेक्शन से नीचे आ रही है उस डायरेक्शन में कौन सा पोल रहेगा? नॉर्थ पोल। ये याद रखिएगा। करंट जिस डायरेक्शन में अपवर्ड जा रही है वो कौन सा पोल रहेगा? साउथ पोल। और जिस डायरेक्शन से नीचे की तरफ आ रही है वो कौन सा पोल रहेगा? नॉर्थ पोल। सेम चीज सर एक और चीज में बोल सकते हैं क्या? सर ये चीज हम इस वाले कॉन्सेप्ट में कर सकते हैं क्या? हम लूप में सेम चीज कर सकते हैं कि लूप भी एक मैग्नेट की तरह वर्क करता है ना। तो लूप का भी एक हिस्सा क्या होना चाहिए? नॉर्थ पोल, एक हिस्सा साउथ पोल। तो कैसे डिसाइड होगा? इसी से डिसाइड होगा। अगर अपवर्ड है, मतलब जिस डायरेक्शन से देखने पे आपको लग रहा है करंट अपवर्ड जा रही है, वो फेस तुम्हारा कौन सा हो जाएगा? साउथ पोल। और जिस डायरेक्शन से करंट डाउनवर्ड आ रही है वो फेस कौन सा हो जाएगा? नॉर्थ पोल। लेकिन देखने पे तो अंदाजा नहीं लगेगा। लेकिन इसमें तो विजिबल दिखाई दे रहा है ना कि करंट इस डायरेक्शन से ऊपर जा रही है, बार बार रिपीट होके इस डायरेक्शन से नीचे आ रही है। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत रहा? अब एक और मजेदार बात के तौर पर देख लीजिए कि सोलेनॉइड acts as a bar magnet. सोलेनॉइड एक्ट्स एज अ बार मैग्नेट। अब खुद बताओ, बार मैग्नेट की तरह एक्ट करेगा तो इसका मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा?
बाहर मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है? नॉर्थ पोल से चीजें निकल निकल के साउथ पोल की तरफ एंटर कर रही हो, नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक लाइन निकल निकल के किस तरफ एंटर कर रही हो? साउथ। तो कहने का मतलब कुछ लाइनें इधर से निकलेंगी और उनका डायरेक्शन कहाँ है? इधर की तरफ एंटर करेगा। कुछ लाइनें इधर से निकलेंगी और किधर की तरफ एंटर करेंगी? ऐसे। तो इनका डायरेक्शन ऐसा रहता है। कोई दिक्कत रहा? नॉर्थ पोल से निकल निकल के किस ओर जा रही है? साउथ पोल। तो सर सवाल ये आता है कि सोलेनोइड के अंदर कौन सा डायरेक्शन है? तो एग्जैक्टली अगर वो बार मैग्नेट की तरफ बिहेव कर रहा है तो किस पोल की तरफ निकलता हुआ दिखाई देगा? साउथ टू नॉर्थ। ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन क्या होगा? नॉर्थ हैंड टू साउथ हैंड। बट अंदर अंदर सोलेनोइड के अंदर का डायरेक्शन क्या रहेगा? साउथ टू नॉर्थ। इतना में किसी को दिक्कत रहा तो टाँपिए इसको। टाँपना बहुत जरूरी है। नहीं पूछता है आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। यहाँ तक में कोई दिक्कत रहा? अब अगला टॉपिक आ रहा है कि सोलेनोइड की स्ट्रेंथ या सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड किस बात पर डिपेंड करता है? फील्ड ऑफ मैग्नेट, सोलेनोइड के मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किस बात पर डिपेंड करता है? तो हम यहाँ पे बोलेंगे द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड of solenoid depends on following। नीचे दी गई चीज़ों पे सोलेनोइड की क्या होती है? स्ट्रेंथ डिपेंड करती है। सबसे पहला तो ये हो जाएगा कि वो कितने करंट वाला है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए अगर करंट कम बहेगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? कम। क्योंकि तुमको खुद पता है अगर एक इलेक्ट्रॉन जाए और रुक गया तो बस एक ही इलेक्ट्रॉन के जाने तक इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और अगर इलेक्ट्रॉन जा रहे तड़ एकदम लगातार जाते जा रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? बड़ा होगा। यानी सबसे पहला किस बात पर स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किस बात पर डिपेंड पड़ेगी? द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, द अमाउंट ऑफ, पहला पॉइंट हो जाएगा द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बिजली कितना बह रहा है इस बात पर डिपेंड करेगा अपना, ठीक है? कितनी बिजली बह रही है इस बात पर डिपेंड करेगा। दूसरा पॉइंट हो जाएगा, अभी बताया ना कि बिजली पे कैसे डिपेंड करता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा आपका? नेक्स्ट पॉइंट ये हो जाएगा कि ये कॉइल कितने ज़्यादा हैं। कॉइल कितने ज़्यादा हैं? अगर कॉइल बस एक ही है तो बस वो सिंगल लूप की तरह काम करके ख़त्म कर देगा। इतना छोटा मैग्नेट देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड कितना दूर का बनेगा? इतना छोटा। मान के चलो अगर एक ही लूप बना है तो इतना छोटा हो गया, तो बार मैग्नेट के तौर पर इतना छोटा काम करेगा। और अगर लगातार लूप बनाते बनाते उसको इतना लूप बना दिए, बनाते गए, नंबर ऑफ लूप्स क्या कर दिए? बढ़ा दिए। नंबर ऑफ लूप्स बढ़ा दिए तो क्या होगा? जैसे मान लो इतनी दूरी में बस 3 गो लूप है, 3 बार धागा को बांधे। जैसे ये तार है और इस तार को अगर इस वायर पे हम बस इस मार्कर पे बस 1 2 3 बार ही बांधे, 3 बार में भी मार्कर बन गया कि नहीं? लेकिन अगर हम चाहें कि हाँ तो इस तार को ऐसे भी बांध सकते हैं, एकदम मार्कर पे लगातार ऐसे बांधते जाएं। तो बताओ पहले वाले में मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा बन रहा है या दूसरे वाले में मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा बन रहा है? क्यों? क्योंकि इसके अंदर सर्कुलर लूप की संख्या क्या हो गई? ज़्यादा। करंट ज़्यादा देर तक उस डायरेक्शन में घूम रही है, ज़्यादा देर तक करंट उस जगह रुक रही है तो क्या करेगी? फील्ड ज़्यादा बड़ा और स्ट्रांग बनाएगी। तो अगला पॉइंट क्या हो जाएगा? द नंबर ऑफ लूप्स ऑफ सोलेनोइड, लूप्स इन सोलेनोइड। एक सोलेनोइड में लूप कितने हैं इस बात पे भी डिपेंड करेगा। इसमें कोनो दिक्कत रहा? अच्छा, एक और सबसे खतरनाक बात, अगर हम प्लास्टिक का लूप बनाना स्टार्ट करें तो सोलेनोइड बना रहे हैं बट उसका लूप किसका बना रहा है? प्लास्टिक का। या प्लास्टिक का सोलेनोइड बना रहे हैं तो करंटे नहीं बहेगी, क्योंकि सबसे पहला लाइन यहाँ बोला गया है सोलेनोइड किसका होना चाहिए? कंडक्टर का। और प्लास्टिक वगैरह क्या हो जाएगा? इंसुलेटर। यानी कहने का मतलब जितना अच्छा कंडक्टर उतना बढ़िया उसका क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड। यानी आखिरी पॉइंट हमारा तीसरा नंबर पॉइंट जो निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा? द नेचर ऑफ रॉ मटेरियल।
द नेचर ऑफ रॉ मटेरियल ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर का रॉ मटेरियल कैसा है इस बात पे डिपेंड करता है। कोनो दिक्कत रहा हमें? कोनो दिक्कत है? बोलो। हाँ, अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलें। अपना नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा? नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा अपना इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट किसे कहते हैं साधारण भाषा में बोला जाए तो? अभी आपने पढ़ा कि कोई भी वायर मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है? प्रोड्यूस करता है। अभी आपने पढ़ा ना, कोई भी वायर क्या प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। अगर हम उसी मैग्नेटिक फील्ड को यूज में लाने लगे, कुछ तरीका ऐसा अपनाएं जिसके वजह से उस मैग्नेटिक फील्ड के प्रोड्यूस हुए इंस्ट्रूमेंट को एज अ मैग्नेट इस्तेमाल करने लगे, तो वही चीज़ हमारी क्या बन जाएगी? इलेक्ट्रोमैग्नेट के तौर पर काम करने लगेगी। कोई दिक्कत रहा तो हम कह सकते हैं इट इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस used as magnet, ये एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जिसको किसके तौर पर यूज करते हैं हम? मैग्नेट के तौर पर। बाय यूजिंग द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, उसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए हम इसको बनाने की कोशिश करेंगे। तो इसमें कोई दिक्कत रहा? अब इसको पढ़ेंगे कि कैसे। देखो, अभी आपने पढ़ा कि नॉर्मल वायर का भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, सर्कुलर वायर का भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अगर उसी वायर को रिपीट करने लगे तो उसका फील्ड क्या हो जाता है? बड़ा होने लगता है। अगर हम आपसे पूछे कि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बताओ कि किसकी मैग्नेटिक फील्ड बड़ी है, चलो, और रैंक द ऑर्डर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इन मैग्नेटिक फील्ड का ऑर्डर डिसाइड करो। सबसे पहला दिया है स्ट्रेट वायर, दूसरा दिया है लूप या सर्कुलर लूप, और तीसरा दिया है सोलेनॉइड। तो आप बताओ, इनको ऑर्डर रैंक करो, इंक्रीजिंग ऑर्डर में रैंक द ऑर्डर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कि कौन सा सबसे बड़ा होगा, फिर उससे बड़ा कौन होगा, फिर उससे बड़ा कौन होगा। बताओ, सबसे बड़ी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ किसकी होगी? सोलेनॉइड की। उससे छोटी और उससे छोटी स्ट्रेट वायर। ये हमें पता है। अब आपको इतना तक तो पता चल गया ना। अब अगला पॉइंट आने वाला है कि अगर हमें इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना है तो हम सीधे वायर का तो बनाएंगे नहीं, क्योंकि सबसे लोएस्ट है। सर्कुलर लूप का भी नहीं बनाएंगे क्योंकि वो भी क्या है? सेकेंड लोएस्ट है। अगर हमें सोलेनॉइड का, अगर हमें इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना भी है तो हम किसका बनाएंगे? सोलेनॉइड। तो इसमें हम लोग सोलेनॉइड का बनाते हैं। तो ये तो बस एक जनरल क्वेश्चन था, इसके बारे में कौन जानता है? नेक्स्ट वाले पॉइंट पे। हाँ, इट इज मेड फ्रॉम अ सोलेनॉइड with a soft iron bar in it। एक सोलेनॉइड जिसके अंदर क्या है? सॉफ्ट आयरन का बार है। मतलब सोलेनॉइड के अंदर क्या है? सॉफ्ट आयरन का बार है। इसी वजह से हम इसको क्या कह सकते हैं कि हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेट बन रहा है। अभी आपने पढ़ गया है, जैसे अगर सोलेनॉइड बनाना है तो कैसे बनेगा? ये है हमारा नॉर्मल से क्या? सोलेनॉइड। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, ये तो बहुत सिंपल सा। लेकिन अगर इसका इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? इसके अंदर क्या लगाना पड़ेगा? एक सॉफ्ट आयरन का कोर लगाना पड़ेगा। इसी के अंदर एक मेटल का टुकड़ा रहेगा जिसके ऊपर हम लोग क्या लपेटे रहेंगे?
सॉलिनॉइड। जैसे अभी बताया था ना कि मान लो एक सॉफ्ट आयरन का कोर है और इसके ऊपर हम क्या लपेट दिए, सोलेनॉइड लपेट दिए। क्या कर दिए, सोलेनॉइड लपेट दिए। तो अब ये बनेगा इलेक्ट्रोमैग्नेट। उसके पहले इसके अंदर मैग्नेटिक बिहेवियर था, बट ऐसा करने से मैग्नेटिक बिहेवियर बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, जवाब भी तो आना चाहिए ना कि चलो सोलेनॉइड तो खुद ही सबसे पावरफुल है तीनों करंट कैरिंग कंडक्टर के टाइप में। फिर इसके बीच में मैग्नेटिक फील्ड के बढ़ाने के लिए हम सॉफ्ट आयरन का कोर यूज कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि सॉफ्ट आयरन के कोर अपने आस पड़ोस से जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स से इंड्यूस हो जाता है। एक शब्द है इंड्यूस, जो आगे पढ़ना है, इंडक्शन नाम का फेनोमेना। और उस इंडक्शन से इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो नॉर्मली मान के चलो कि अगर कोई नॉर्मली हम बिना इसके सोलेनॉइड लेते हैं तो उसका मैग्नेटिक फील्ड मान के चलो बस इतना है, और जैसे ही हमने उसके बीच में सॉफ्ट आयरन लगाया ना तो उसका मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। उसके मैग्नेटिक फील्ड का एरिया क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ऐसा इसके पीछे का रीजन क्या है, सॉफ्ट आयरन लगाना। क्या लगाया हमने, अब सॉफ्ट आयरन लगाएंगे तो उससे फायदा क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी, बिकॉज द पीस ऑफ सॉफ्ट आयरन गेट्स इंड्यूस्ड एंड बिकम्स मोर मैग्नेटिक। आयरन का वो जो टुकड़ा है उसके ऊपर करंट क्या होने लगती है, थोपाने लगती है। अब अगल बगल से करंट के इलेक्ट्रॉन बहुत तेज बह रहे हैं और यहाँ पर बस एक मेटल का टुकड़ा पड़ा हुआ है। तो जब इसके बगल से बहुत तेज इलेक्ट्रॉन बहेंगे तो चाहे ना चाहे इसके भी इलेक्ट्रॉन क्या होने लगेंगे, इसके भी इलेक्ट्रॉन क्या होने लगेंगे, बहने लगेंगे। अब कहने का मतलब रोड के बगल में खड़े रहते हो, बहुत तेज गाड़ियाँ जाती है तो आपका भी शॉर्ट थोड़े समय के लिए तो उड़ भी करता है। हाँ, किसको कहा, गैस छोड़ो, ऐसे ही बहुत बढ़िया, शाबाश विशाल की गाड़ी। तो तो अब आपके आस पड़ोस की चीजें भी इंड्यूस होते हैं, तो इसी को हम लोग इंडक्शन इफेक्ट कहते हैं, इंड्यूस कहते हैं। इसे आगे पढ़ना भी है हालांकि, लेकिन अब शायद 10th के सिलेबस से रिमूव कर दिया तो हम उस पर ध्यान नहीं देंगे। तो इसमें क्या करने वाले हम लोग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनाने वाले। चलो ठीक है। हाँ, चलो यहाँ तक कोई दिक्कत रहा। अभी इस अपैरेटस को समझो। इस अपैरेटस में सबसे पहले क्या है, ये वाला हिस्सा है सोलेनॉइड, ये वाला हिस्सा है सॉफ्ट आयरन कोर, सॉफ्ट आयरन कोर। इतना तक में कोई दिक्कत है। अब व्हाई डू वी यूज सॉफ्ट आयरन कोर, व्हाई डू वी यूज सॉफ्ट आयरन कोर, वो इंड्यूस हो जाता है, इलेक्ट्रिक इफेक्ट उसके ऊपर भी क्या होने लगता है, आने लगता है, और इसीलिए हम लोग सॉफ्ट आयरन कोर का यूज करते हैं। द सॉफ्ट आयरन कोर इज यूज्ड बिकॉज इट गेट्स इंड्यूस्ड and becomes more magnetic, more magnetic. It gets induced and become more magnetic. कोई दिक्कत रहा इसमें, तीन बातें समझ में आई। कंपोनेंट्स बोलिए। अब लगे हाथ एक और टॉपिक आ जाता है, जैसे बार मैग्नेट की स्ट्रेंथ इस बात से डिसाइड होती है कि बार मैग्नेट कितना बड़ा है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ किस बात से डिसाइड होगी। जैसे अभी आपने पढ़ा ना कि सोलेनॉइड किसकी तरह ही बिहेव करता है, बार मैग्नेट की तरह। बार मैग्नेट की स्ट्रेंथ किस बात से डिसाइड होती है कि बार मैग्नेट कितना बड़ा है, तो इसकी स्ट्रेंथ किस बात से डिसाइड होगी भाई। पहले तो ये दो नेचर का है, कितने नेचर का है, दो। पहला इस सोलेनॉइड का नेचर दिखा रहा है, तो सोलेनॉइड की स्ट्रेंथ जिन जिन बात पर डिपेंड करती है उन बात पर ये भी डिपेंड करेगा, प्लस एक आध और कंपोनेंट ऐड होंगे। तो अगला पॉइंट आ जाएगा द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, मैग्नेट। अब अगला पॉइंट आता है स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो ये कौन कौन सी बात पर डिपेंड करती है, सबसे पहला हो जाएगा स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट डिपेंड करता है द अमाउंट ऑफ करंट पे। किस पे डिपेंड करता है, अमाउंट ऑफ करंट। क्यों, क्योंकि एक सोलेनॉइड है तो किस बात पे डिपेंड करेगा, अमाउंट ऑफ करंट पे डिपेंड करेगा। सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा, द नंबर
ऑफ लूप्स पे, नंबर ऑफ लूप्स पे कितने ज़्यादा लूप्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, लूप्स कितने हैं। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट थोड़ा सा हमको अच्छा लगता है यहाँ पर, अगर आप इनके दोनों पोल के बीच की डिस्टेंस क्या कर दो, कम कर दो, तो इसका क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगा। मैग्नेट की स्ट्रेंथ इस बात से भी इंक्रीज हो जाती है कि अगर उनके पोल की डिस्टेंस क्या है, कम कर दी जाए। नॉर्मल मैग्नेट के केस में ऐसा देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन इस वाले मैग्नेट के केस में आपको ऐसा देखने को मिलेगा। तो थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, द गैप बिटवीन पोल्स। कोई दिक्कत रहा, गैप बिटवीन द पोल्स, जैसे इस वाले मैग्नेट का जितना स्ट्रेंथ है उससे ज्यादा स्ट्रेंथ इस वाले मैग्नेट का होगा। चलो थोड़ा सा समझ ही लो, अगर हम इस मैग्नेट को ऐसा हॉर्स शू बनाने लगे, यहाँ पे सॉफ्ट आयरन का कोर इस्तेमाल हो, बट वो आयरन का कोर कैसा हो जाए, ऐसा हो जाए, सर्कुलर कोर हो जाए, तो इसका जो लूप बनेगा वो कैसा बनेगा, चलो मान के चलो ऐसे लग गया ना, बन गया ना। तो यहाँ पे और यहाँ पे देखने को मिल रहा है आपको सोलेनॉइड, यहाँ पे और यहाँ पे मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है। तो अब इनके पोल की डिस्टेंस क्या हो गई, कम। यहाँ इनके पोल की डिस्टेंस क्या थी, ज़्यादा। नंबर ऑफ लूप्स इसमें भी उतना ही है, करंट इसमें भी उतनी ही है, बट ये वाला इससे ज़्यादा क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्ट्रेंथ वाला होगा। रीज़न क्या है, इनके पोल्स के बीच का गैप क्या है, कम, और इनके पोल्स के बीच का गैप क्या है, ज़्यादा। तो फर्स्ट पॉइंट समझने में कोई दिक्कत नहीं, जितना करंट बढ़ाओगे उतना मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। अब मान के चलो हमको इतनी दूर की चीज़ खींचनी है, इतने दूर की चीज़ खींचनी है, तो नॉर्मल करंट लगाएंगे, और इसी मैग्नेट से बड़ा मैग्नेट यूज नहीं करेंगे, उतने दूर की भी चीज़ खींच सकते हैं, बस क्या कर देंगे, अमाउंट ऑफ करंट बढ़ा देंगे। उतने दूर की भी चीज़ खींच सकते हैं, बस क्या कर देंगे, अमाउंट ऑफ करंट बढ़ा देंगे। कोई दिक्कत रहा, इस चीज़ में आप लोगों ने देखा हुआ है, अब धमाल मूवी में दिखाया हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं रहता है, वो बस एक कॉन्सेप्ट है कि बेल्ट में मैग्नेट हैंगा घुमा रहे हैं, आ जा रहा है ना, ऐसा कुछ नहीं। धमाल का सीन नहीं चल रहा है, कहाँ अंकित सर यहाँ से दरवाजा खींच रहे, दरवाजा ही उखड़ के आ गया, वो अलग केस है, ये अलग केस है। इसमें कोई दिक्कत रहा तो इसके कुछ क्वेश्चंस होंगे वो चलेंगे, और बाकी का सीन बाद में, कोई दिक्कत तो नहीं है। बाय बाय।